नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बड़ी स्टील कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL के बारे में। ये कंपनी स्टील, पावर और माइनिंग के बिजनेस में काम करती है और पिछले कुछ सालों में अपने ऑपरेशंस और फंडामेंटल्स दोनों को मजबूत किया है। JSPL का प्रेजेंस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों में भी है। ये कंपनी लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स, रेल्स, प्लेट्स, हॉट रोल्ड कॉइल्स जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाती है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है। पीई रेशियो करीब 11-12 है, जो सेक्टर के एवरेज से कम है। इसका मतलब वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है। EPS करीब 65 रुपए पर शेयर है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 13-14% है और ROC 16 से 18% के आसपास है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0:3 है, यानी पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपना कर्ज बहुत कम कर लिया है। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 31% है, जो दिखाता है कि मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स 3 मुख्य हिस्सों में बंटे हैं। पहला स्टील प्रोडक्शन, जहां कंपनी की कैपेसिटी करीब 9.6 MTPA है और बड़े प्लांट्स ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हैं। दूसरा पावर बिजनेस, जहां कैप्टिव पावर प्लांट्स के थ्रू कंपनी अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरी करती है और स्टेबल कैश फ्लो पाती है। तीसरा माइनिंग बिजनेस, जहां JSPL के पास आयरन ओर और कोल माइंस हैं, जिससे रॉ मटेरियल सिक्योरिटी मिलती है और कॉस्ट एडवांटेज भी होता है। अब ऑर्डर बुक और ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं। JSPL को इंडियन रेलवे से बड़े ऑर्डर्स मिले हैं और आगे रेलवे एक्सपेंशन के चलते डिमांड और बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे भारतमाला, सागरमाला और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से भी स्टील की डिमांड बढ़ेगी। कंपनी अपने एक्सपोर्ट्स भी एशिया और मिडिल ईस्ट में बढ़ाने पर फोकस कर रही है। साथ ही JSPL ग्रीन स्टील ट्रांजिशन पर भी काम कर रही है, जिसमें हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्टील प्रोडक्शन शामिल है। कंपनी की स्ट्रेंथ्स में इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, स्ट्रांग प्रमोटर बैकिंग, डेट रिडक्शन स्ट्रेटेजी और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से मिलने वाले मौके शामिल हैं। रिस्क्स की बात करें तो स्टील प्राइसेस साइक्लिकल होते हैं, जिससे ग्लोबल स्लोडाउन का असर पड़ सकता है। एक्सपोर्ट मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस और डिमांड फ्लक्चुएशंस भी चैलेंज बन सकते हैं। आयरन ओर और कोल के दाम बढ़ने से कॉस्ट में भी प्रेशर आ सकता है। वैल्यूएशन और अपसाइड पोटेंशियल देखें तो एनालिस्ट्स का कहना है कि JSPL अगले 2-3 सालों में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 12-13 MTPA तक बढ़ा सकती है। EPS में 15-18% CAGR ग्रोथ पॉसिबल है। ब्रोकरेजेस ने स्टॉक के लिए 1000 से 1100 रुपए का टारगेट दिया है, जो करंट लेवल से 20-25% का अपसाइड है। अगर ग्लोबल स्टील डिमांड बनी रहे तो स्टॉक लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, जिंदल स्टील एंड पावर एक ऐसी कंपनी है जिसमें मजबूत फंडामेंटल्स, बड़ी ऑर्डर बुक और कम डेट के वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा हो सकता है। स्टील सेक्टर साइक्लिकल है, लेकिन भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी इस कंपनी के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो ये स्टॉक पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बन सकता है। आपका इस कंपनी पर क्या नजरिया है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहां दी गई जानकारी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।